ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। निष्काम कर्मयोग और ज्ञान योग, जिसको गीता में आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा। वास्तव में आज तक इस दुनिया में जो भी महापुरुष हुआ, गीता के इन्हीं दो मार्गों पर चलकर, या निष्काम कर्म योग या ज्ञान योग, या सांख्य योग या कर्म योग। निष्काम कर्म योग को भक्ति योग भी कहते हैं, ध्यान योग भी कहते हैं, बुद्धि योग भी कहते हैं, और सांख्य योग को ज्ञान योग भी कहते हैं, और बुद्धि योग भी उसको कहते हैं। सांख्य और योग, आज तक धरती पर जितना धर्म का चिंतन हुआ विश्व में, किसी ने भी ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर परमात्मा का चिंतन किया, उसको इन्हीं दो में से किसी एक में हम रख सकते हैं। दुनिया में बहुत से महापुरुष हुए जिन्होंने सांख्य का, योग का नाम तक नहीं सुना। सुकरात हो, चाहे लाओत्से हो, चाहे जैन फकीर हो, चाहे और भी जितने महापुरुष जो कि यहाँ पे नहीं जाने जाते हैं, दूसरे देशों में हुए हैं, और जो यहाँ पर हुए हैं, जिन लोगों ने सांख्य और योग की कभी बात तक नहीं सुनी, वे सब भी इन्हीं दो में से कहीं आते हैं। तो इस पृथ्वी पर हुए धर्म के चिंतन को दो भागों में हम बांट सकते हैं, सांख्य और योग। भगवान कृष्ण ने इस योग और सांख्य, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग, इन दोनों को गीता में कैसे ये दोनों एक हैं, ये बताने की चेष्टा की है, ये बताने की कृपा की है हम सबको कि ये दोनों मार्ग अलग अलग नहीं हैं। कौन कौन सी इसमें समानताएं हैं, किस कारण से ये एक हैं, और कौन सी असमानता है जिसके कारण थोड़ा भिन्न दिखाई देते हैं। तो दोनों ही मार्गों में क्या सुविधा है, क्या इनका परिणाम है, भगवान कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग दोनों की चर्चा अध्याय 2 से आरंभ की है और अध्याय 18 तक की है। जब गीता पढ़ते हैं तो इसमें दोनों मार्गों पे लोग जब विचार करते हैं तो बहुत अधिक सोचने के बाद भी कुछ बातें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती, और इसके पश्चात फिर वो बात रह जाती है कि किस मार्ग पर चलना उचित है, क्या करना सही है। ठीक ऐसी परिस्थिति अर्जुन के सामने भी थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता का उपदेश आरंभ होता है, अर्जुन को समझाना आरंभ करते हैं, तो उनकी शुरुआत होती है कि अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, शरीर परिवर्तनशील है, और आत्मा की विशेषता बताते हैं कई श्लोक में। इसको जल गीला नहीं कर सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकती, आकाश अपने में विलीन नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, और न होकर के कुछ होने वाला है, और न ऐसा ही था कि कभी जो है किसी समय में था और कभी नहीं होगा। अपरिवर्तनशील, शाश्वत जो सनातन है, वही तुम्हारा आत्मा है, वही हो तुम। ये भगवान कृष्ण ने आत्मा की विशेषता बताई सबसे पहले। ये क्यों ऐसा कहा? इसलिए कहा कि अर्जुन का जो ध्यान है वो युद्ध से हट करके आत्मा की ओर आए। तो वास्तव में गीता का उपदेश ऐसे समय दिया गया कि जहाँ पे युद्ध भी हो रहा है और ज्ञान की भी चर्चा हो रही है। एक विचार करने की बात है कि जहाँ पे आमने सामने सेनाएं खड़ी हों, फिर उसके पश्चात उसी युद्ध पर, उसी पे को आधार बना करके भगवान कृष्ण ज्ञान की चर्चा करते हैं। आज तक इस धरती पे कोई ऐसा युद्ध कभी नहीं हुआ जहाँ पे युद्ध हो रहा है और ज्ञान की चर्चा हो रही है। इतना बड़ा सदग्रंथ, इतना बड़ा ईश्वर प्राप्ति के मार्ग का
पूरा विधि इस युद्ध के मैदान पे कैसे उतरा, ये एक विचार करने की बात है। और कभी कभी तो लोग सोचते हैं कि जब उपदेश हुआ होगा तो युद्ध कैसे हुआ, युद्ध हुआ तो उपदेश कैसे दिया गया। इन दोनों का कोई सामंजस्य नहीं बैठता है। एक योद्धा को भला वैराग्य किस लिए होगा। लेकिन बात ऐसी है, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के समय को उपदेश के लिए चुना, क्योंकि युद्ध के समय जितने भी सैनिक होते हैं सबके मन में एक ही विचारधारा, एक ही प्रकार का विचार रहता है कि लड़के या तो जीतो या वीर गति को प्राप्त करो। दूसरे विचार जो उनके घर परिवार से संबंधित रहते हैं वे सब विलीन हो जाते हैं। स्मृति में केवल एक ही विचार रहता है। ऐसी स्थिति में सुनने योग्य होता है व्यक्ति, कोई भी बात बताई जाए तो उसको सुन सकता है। अर्जुन की भी ऐसी स्थिति है। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया है, सुना भी है, पालन भी किया है। तो जब विशेषता बताते हैं भगवान कि आत्मा ही शाश्वत है, सत्य है, सनातन है, जो शरीर के सामने खड़े हुए हैं, तुम नहीं युद्ध करोगे तब भी ये नहीं बचेंगे, और तुम युद्ध करके इनको मार डालो तब भी ऐसा नहीं है अर्जुन कि तुम्हारे मारने से ये लोग मर जाए। क्योंकि शरीर परिवर्तनशील अवश्य है, लेकिन परिवर्तित होने के बाद फिर जन्म को प्राप्त होता है, मरने के बाद फिर जन्म लेता है। इसलिए कहा उन्होंने कि जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्माद अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचित मरसि। जो जन्म लेने वाला है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरेगा उसका जन्म निश्चित है। इसलिए तू मत सोच कि तू इनको मार रहा है। न तो इस आत्मा को कोई मार सकता है, इस आत्मा को कोई भी व्यक्ति ऐसा मानता है कि ये मारा गया, ये जन्म ले रहा है, ये दोनों ही नहीं इस आत्मा को जानते। तो आत्मा की चर्चा जब भगवान कृष्ण ने छेड़ी अर्जुन के सामने, तो उसका ध्यान युद्ध से हट करके आत्मा की तरफ घूम गया। अब उसकी जिज्ञासा हुई कि आत्मा कहाँ से नया विषय आ गया। उसके बाद भगवान से फिर प्रश्न उत्तर शुरू हुए। युद्ध की तरफ से ध्यान हट के और आत्मा के विषय में फिर पूछने लगा अर्जुन। तो भगवान कृष्ण ने सबसे पहले बताया कि अर्जुन, हतो वा प्राप्यति स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महिम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इस युद्ध में अर्जुन हारोगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और जीतोगे तो महामहिम पृथ्वी का भोग करोगे। तो यहाँ पर जो सबसे प्रमुख बात है, लोगों ने जो गीता की व्याख्या की है, उन लोगों ने ऐसा इसमें व्याख्यान दिया है, ऐसा बताया है कि अर्जुन हारेगा तो स्वर्ग का नागरिक हो जाएगा, जीतेगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। लेकिन इसमें पहले ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन प्रार्थना किया है कि भगवान कोई ऐसा उपाय मुझे बताओ कि जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले सुख को दूर कर सके। मुझे तीनों लोक का राज्य भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं जिससे इस इंद्रियों के द्वारा जो मिलने वाला दुख है उससे मैं दूर हो जाऊं। तो यदि जीतने पर केवल स्वर्ग मिलता है, पृथ्वी का राज्य मिलता है, तो भगवान क्या देते हैं उसको। इसके लिए तो पहले ही मना कर चुका है अर्जुन कि ये नहीं चाहिए, स्वर्ग का भी साम्राज्य नहीं चाहिए। वास्तव में जीतने का अर्थ होता है और हारने का अर्थ होता है कि हारेगा तो स्वर्ग का नागरिक, अर्थात हारने का अर्थ होता है कि हम जब इस गीता के अनुसार इस आत्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास में रत होते हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये बुद्धि तेरे लिए सांख्य योग के विषय में कही गई। कौन सी बुद्धि? कि हारेगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और जीतेगा तो महामहिम की प्राप्ति होगी। स्वर्ग का अर्थ होता है स्वर्ग में विचरण करने की क्षमता। इस मार्ग में आत्मा प्राप्ति के अभ्यास में भजन करते करते यदि हमारा शरीर पूरा हो जाता है और हम आत्मा की प्राप्ति नहीं कर पाते, तो हमको स्वर्ग की प्राप्ति अर्थात देवी संपत्ति पे अधिकार होगा। जो देवी संपत्ति जो भजन करके हमने अर्जित किया, जितना भजन हमने किया
और भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, उतना पुण्य हमारे पास रहेगा। इसको कहते हैं स्वर्ग की प्राप्ति। और यदि शरीर के रहते रहते हमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया तो फिर आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। उस ईश्वर की प्राप्ति को कहा गया है महामहिम। इस प्रकार से इसमें बताया गया कि हारेगा तो देवत्व, जीतेगा तो सर्वस्व। दो परिणाम इसमें बताए, ज्ञान योग में, सांख्य योग में। और भगवान ने कहा कि ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। तो ज्ञान योग में भी क्या करना है? भजन ही करना है। दो लक्ष्य यहाँ पे बताए कि इसमें व्यक्ति चलायमान हो जाए, ये शरीर का समय पूरा हो जाए, अथवा कोई इच्छा उत्पन्न हो जाए मन में, तो उस इच्छा को लेकर के वो संसार में जन्म लेता है। और इच्छा को त्याग करने में सक्षम हो गया तो भगवान की प्राप्ति करता है। इसलिए ज्ञान योग के साधक के सामने दो परिणाम बताए, हारेगा तो स्वर्ग और जीतेगा तो ईश्वर की प्राप्ति। तो जो इस बुद्धि से भजन में प्रवृत्त होता है, कौन सी बुद्धि से? कि कुछ भी मिले हमको भजन करना है, जो भी मिलेगा अगर प्राप्त कर लिए ईश्वर को तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं किए तो जो मिलेगा, जितना भजन करेंगे उतना तो हमको, उतना देवी संपत्ति तो हमारे पास होगी, उतना पुण्य तो हमारे पास होगा। इस तरह की जो बुद्धि है इसको ज्ञान मार्ग की बुद्धि कहा गया। अर्थात इसमें दो परिणाम है। तो ज्ञान मार्ग का अर्थ होता है कि जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें चलना है उसमें अपनी बुद्धि से हमको चलना है। ये जो साधक है अपनी बुद्धि से निर्णय लेता है कि मैं इस समय इस अवस्था में हूँ, मेरा भजन इस स्थिति में है, आगे इस अवस्था में जाऊँगा और मुझे ईश्वर की प्राप्ति करना है, मुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति करना है। ऐसा करके अपने बुद्धि से निर्णय लेकर के साधक चलता है। दूसरी जो बात उन्होंने बताई वो निष्काम कर्म योग के लिए बताई। निष्काम कर्म योग में क्या बताया कि कर्मजम बुद्धि युक्ताय फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। अर्जुन तू कर्म से जोड़, जो मेरा आदेश है, जो मैंने बताया है, उस नियत कर्म से जोड़। उस कर्म से जुड़ करके तू कर्मों के बंधन से अच्छी तरह छूट जाएगा और पद को प्राप्त कर लेगा। ये निष्काम कर्मयोग के विषय में उन्होंने बताया कि केवल समर्पित होकर के मेरे आदेश का पालन कर, नियत कर्म को कर, समर्पित होकर के, मेरे परायण होकर के, तो तू जन्म मृत्यु से छूट जाएगा। यहाँ पर एक ही परिणाम बताया, जन्म मृत्यु से मुक्ति, और वहाँ पे उसमें दो परिणाम बताए, हार भी सकता है साधक, जीत भी सकता है। ज्ञान मार्ग का जो साधक है, जो अपनी बुद्धि से इस मार्ग में प्रवृत्त हुआ है, उसको सफलता मिल भी सकती है, बीच में असफल भी हो सकता है। असफल होने पर भी उसके जितना साधना कर लिया है उसका नाश नहीं होगा, क्योंकि नियत कर्म में आरंभ का नाश नहीं है। और सफल हो गया तो ईश्वर की प्राप्ति करेगा। लेकिन निष्काम कर्म योग में केवल एक ही परिणाम है, यहाँ पे असफल होने का डर नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार से विचलित होने का डर नहीं है। समर्पण के साथ यदि साधक लगा है तो वो सीधा लक्ष्य तक पहुँचता है। ये दो प्रकार की बुद्धियों की चर्चा भगवान कृष्ण ने अध्याय 2 में की। लेकिन यहाँ पे अर्जुन को बात समझ में नहीं आई। उसको लगता था कि ज्ञान मार्ग ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं आत्मनिर्भर है साधक, अपने मन से चलना है, इसमें कोई टोकने वाला नहीं है कि। और निष्काम कर्मयोग में क्या है, इष्ट के ऊपर, सदगुरु के ऊपर निर्भर होकर चलना है। जैसा सदगुरु आदेश दें, जैसा गुरु महाराज कहें, वैसा ही साधक को करना पड़ता है। और ज्ञान मार्गी साधक गुरु महाराज की बात को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। अपने मन से उसको उसी कर्म में प्रवृत्त होना है जिसमें निष्काम कर्मयोगी को प्रवृत्त होना है। वास्तव में दोनों के लिए जो कर्म है वो एक ही है, नियत कर्म। जब इन दो प्रकार की बातें अर्जुन ने सुनी तो उसको बात समझ में नहीं आई। उसको लगा कि ज्ञान योग ही ज़्यादा श्रेष्ठ है, जिसमें हम स्वतंत्र रूप से चाहे भजन करें, चाहे सोएं, चाहे इच्छा करें, चाहे इच्छाओं का त्याग करें, तो ये ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके
कि समर्पित होकर कर्म करना पड़े, आज्ञा पालन करना पड़े। अभी तक अर्जुन को ऐसा लगता था कि ज्ञान योग में ज़्यादा झंझट नहीं है, ज़्यादा भजन चिंतन ये नहीं करना है, अपने हिसाब से चलना है। इसलिए उसने अध्याय 3 में फिर प्रश्न किया भगवान से कि यदि ज्ञान योग आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ मान्य है, आप ज्ञान योग को अच्छा मानते हैं, तो मुझे भयंकर कर्मों में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं। कर्म योग में उसको भयंकरता प्रतीत हुई। क्यों? क्योंकि कर्म योग में आदेश के खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता है। ज्ञान योग में साधक अपने मन से कर सकता है, चाहे भजन करे चाहे भजन न करे। नियम नहीं है, लेकिन वहाँ पे प्रतिबंध भी नहीं है। अपने मन से तुम चल रहे हो, तुम्हारी लाभ हानि की जिम्मेदारी खुद की है। जो कुछ तुम्हें लाभ मिलेगा वह भी उसका भी जो श्रेय है वो तुम्हारे ऊपर जाएगा। हानि होगी, साधना में कोई कठिनाई आती है, तब भी उसका श्रेय, उसका जो भी भार है वो तुमको ही सहन करना पड़ेगा। अभी तक अर्जुन दोनों को स्पष्ट नहीं समझ पाया। वास्तव में कोई भी साधक, हर साधक के सामने समस्या रहती है। महापुरुष की शरण में भी आ गया तब भी उसका मार्ग बहुत समय तक स्पष्ट नहीं होता है। कभी उसको ये लगता है कि समर्पित होकर चलना चाहिए, कभी लगता है कि स्वतंत्र निर्णय लेके फिर भजन करना चाहिए। ऐसी दुविधा बनी रहती है। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मेरे द्वारा पहले ही 2 प्रकार की निष्ठा बताई गई है कि लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगिन सांख्यानाम कर्म योगिन योगिना। पहले मेरे द्वारा 2 प्रकार की निष्ठा बताई गई, ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्म योग। जो अध्याय 2 में उन्होंने बताया कि हारोगे तो देवत्व और जीतोगे तो महामहिम स्थिति। ये 2 प्रकार की जो निष्ठा है इसी को हमें समझना है। इसी से ज्ञान मार्ग का और निष्काम कर्मयोग का अंतर समझ में आएगा। क्योंकि दोनों मार्गों में जो किए जाने वाला कर्म है वो एक ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं यहाँ पे, अर्जुन के समय में, जिस समय गीता बोली गई उस समय भी ऐसी मान्यता थी कि हो सकता है ज्ञान मार्ग में कर्म न करना पड़े। ज्ञान मार्ग कोई ऐसा सुविधाजनक मार्ग है जिसमें कर्म नहीं करना पड़ता है, ऐसी धारणा थी। इसलिए अर्जुन फिर से प्रश्न किया। उसे अभी समझ में नहीं आई बात। उसको लगता है कि मुझे कर्म न करना पड़े, ऐसा कोई मार्ग मिले, ऐसा कोई सुविधाजनक मार्ग हो तो आप बताएं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ने फिर स्पष्ट किया कि ऐसी कोई भी धारा नहीं है, ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है जिसमें कर्म भजन नहीं करना पड़े। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, न कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। न तो ऐसा ही अर्जुन कि कोई व्यक्ति कर्मों को आरंभ ही न करे और बोल दे कि मैं हो गया निष्कर्मी। निष्कर्मता की स्थिति को बिना कर्म किए, बिना तपस्या किए प्राप्त कर ले। न तो ऐसा ही है, और न ऐसी बात है कि थोड़ा भजन आरंभ किया और थोड़े दिन बाद फिर भजन को छोड़ दिया, कर्म को छोड़ दिया और कहने लगे कि अब हम तो ज्ञान मार्ग ही हैं, ज्ञान मार्ग में कर्म है ही नहीं। तो ये 2 प्रकार की प्रक्रिया, पहले भी शायद ऐसी बातें थी, तभी भगवान को इस बारे में स्पष्टीकरण करना पड़ा। अर्जुन के समय में भी ऐसी धारणा प्रचलित थी। ज्ञान मार्ग का जो पाखंड का ज्ञान मार्ग है शायद वो प्रचलित था। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई मार्ग नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ और कहने लगो कि कर्म की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ज्ञान मार्ग में कर्म है ही नहीं। इस बात को यहाँ पे बताते हैं कि ऐसा कोई मार्ग नहीं है, ऐसा कोई चिंतन की धारा नहीं है कि व्यक्ति बिना कर्म किए ईश्वर को प्राप्त कर ले। भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने साक्षात भगवान के रूप में थे। बार बार उसको कहते हैं, अगर अर्जुन कर्म कर, कर्म कर। यदि बिना कर्म किए कोई स्थिति मिल सकती थी तो आशीर्वाद दे के सीधा मुक्त कर सकते थे। भगवान साक्षात सामने थे, लेकिन वो बार बार कहते हैं कि कर्म करना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने कहा
कि ऐसा कोई मार्ग नहीं है कि बिना कर्म किए कोई स्थिति मिले। फिर दूसरी बात यह है कि अगर हम चाहें कि हम कर्म नहीं करेंगे तो ऐसी सुविधा भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। यदि व्यक्ति चाहे कि मैं कर्म नहीं करूँगा तो ऐसा असंभव है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत कार्यते ही अवसा कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुण। कर्म किए बगैर कोई नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा बरबस प्रेरित होकर हमको कर्म करना पड़ता है। वास्तव में कर्म किए बिना नहीं रह सकता, इसका क्या मतलब है? कोई भी व्यक्ति जिस दिन से जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, पूरा जीवन समझो कर्म है और मृत्यु कर्म का अभाव है। जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक उसका कर्म आरंभ रहता है, और मृत्यु के बाद भी मरने के बाद भी कर्म होता है, अंतिम कर्म करना पड़ता है। इसलिए कोई ये कहे कि मैं कर्म नहीं करता या ज्ञान मार्ग में कर्म है ही नहीं, तो ये उसकी असंभव चेष्टा है। और ऐसी चेष्टा हमारे देश में सन्यासी संप्रदाय ने हजारों वर्षों से की है, कर्म छोड़ करके बैठ जाने की चेष्टा। कृष्ण कहते हैं कि कर्म छोड़ करके, कर्मों को छोड़ा ही नहीं जा सकता। जब तक व्यक्ति जीवित है प्रकृति के गुण उससे कर्म करा लेते हैं, और कोई ये कहता है कि कर्म है नहीं या मैं कर्म नहीं करूँगा, तो उससे पाखंड उत्पन्न होता है। कर्म को व्यक्ति छोड़ सकता है, बोल सकता है कि कर्म मेरे लिए नहीं है, मैं कर्म नहीं करूँगा, लेकिन बोलने से कर्म नहीं छूटते। कौन देखता है कि बैठ कर के क्या सोच रहा है? सोचना कर्म है, विचार करना कर्म है, खाना खाना कर्म है। और ये सब मत करो, फिर भी आपके शरीर में आप सो जाओ तब भी श्वास चलती रहती है। कर्म मरते समय तक बंद नहीं होता है। तो अगर कोई कहता है कि मैं कर्म नहीं करूँगा, तो ये उसकी असंभव चेष्टा है, इससे पाखंड उत्पन्न होता है। एक तरह से व्यक्ति बैठ जाता है, आलसी बन जाता है। भगवान कृष्ण इसी को स्पष्ट करते हैं कि इस तरह का पाखंड किसी ज्ञान मार्ग में नहीं है कि कर्म नहीं करना पड़े। क्षण मात्र भी कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। हम सो जाते हैं, श्वास चलती रहती है, शरीर के अंदर बड़े सूक्ष्म परिवर्तन होते रहते हैं। कर्म का अर्थ ही है क्रम, सृष्टि का क्रम, जो कि प्रत्येक वस्तु के अंदर, पदार्थ के अंदर और जो चेतन जीव है सबके अंदर चलता रहता है। शरीर जन्म लेता है और मर जाता है, बीच में जितने भी परिवर्तन होते हैं, बचपन से जवानी फिर वृद्धावस्था, ये क्यों हो गए? यदि कोई क्रम नहीं चल रहा है, अंदर कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है, तो ये अवस्थाएं क्यों बदल गई? इसलिए क्योंकि प्रकृति के गुणों के कारण शरीर के अंदर बड़े ही सूक्ष्म परिवर्तन चलते रहते हैं, और वे परिवर्तन जब परिणाम देते हैं तो शरीर जवान होता है, शरीर वृद्ध होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में कोई नहीं बोल सकता कि हम कर्म नहीं करते, उसे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। बैठ जाएगा तब भी कर्म बंद नहीं होगा, श्वास चलती रहेगी। आत्महत्या कर ले तो बात अलग है, कर्म न करने का अर्थ है कि आत्महत्या कर लेना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, लेकिन फिर जन्म लेगा, फिर कर्म आरंभ होगा। इसलिए कर्मों को त्यागा नहीं जा सकता, कर्मों को छोड़ा नहीं जा सकता। और यहाँ पर अर्जुन के पूछने का, यही बार बार पूछने का अर्थ है कि ऐसा कोई मार्ग है क्या कि जिसमें कर्म नहीं करना पड़े। और यही बात है कि भगवान उसको बार बार बताते हैं कि अर्जुन कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे, चाहे निष्काम कर्म योग। मेरे द्वारा जो दो प्रकार की निष्ठा बताई गई, उन दोनों में से किसी एक में स्थित हो जा, कर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर निश्चित करते हैं कि कर्म अवश्य ही करना पड़ेगा। और जो लोग कर्म नहीं करना चाहते, जैसे उन्होंने बताया कि जो हठपूर्वक अपनी इंद्रियों को रोक लेते हैं, कर्म इंद्रियों को, और मन से विषयों का स्मरण करते रहते हैं, तो कहते हैं कि वो पाखंडी है, मिथ्याचारी है। बहुत से ऐसे संप्रदाय हुए हैं, बहुत से ऐसे जो है साधु समाज में लोग होते हैं कि जो भूखे मर के अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। कितनों ने अपनी आँखों को फोड़ लिया, कितनों ने कि कोई
जीभ को काट लेते हैं कि स्वाद न ले, किसी प्रकार का जो भी इंद्रियां संसार के विषयों की तरफ जाती हैं उन इंद्रियों को ही समाप्त कर डालते हैं। यहाँ तक जो है रूढ़ी फैल चुकी। ऐसे कई संप्रदाय हुए हैं। तो जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं कि हठपूर्वक इंद्रियों को रोक लेने से और मन से विषयों का स्मरण करने से पाखंड उत्पन्न होता है, न कि कोई कर्म का त्याग। तो श्रेष्ठ क्या है, क्या करे व्यक्ति, फिर कौन सा कर्म करे? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जो मन से इंद्रियों को संयमित करता है, शरीर से इंद्रियों को संयमित करता है, कर्म इंद्रियों से भी जो है भगवान से जुड़ता है, ज्ञान इंद्रियों से भी भगवान से जुड़ता है और मन से भी भगवान से जुड़ता है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ है, उसका आचरण सही है। जो मन से इंद्रियों का संयम करके परमात्मा का चिंतन करता है वो व्यक्ति सही है, अर्थात कर्म में लगाता है। कौन से कर्म में लगाता है? तो नियत कर्म। नियत कर्म को बताते हैं कि यज्ञार्थात अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। नियत कर्म क्या है? जो यज्ञ की पूर्ति के लिए किया जाता है, जो यज्ञ का आचरण किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि यज्ञ क्या है, जिसको करें तो नियत कर्म हो जाए। तो यज्ञ बताया 14 प्रकार का। सबसे पहले बताते हैं कि दैवी संपत्ति को हृदय में बलवती बनाना। दैवी संपत्ति क्या होती है? अध्याय 16 में बताए गए 26 लक्षण। अहिंसा बताया गया, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, चित्त की चंचलता का अभाव, दूसरे की निंदा न करना, शौर्य, तेज, ईश्वरीय तेज, धैर्य, ये सब जो लक्षण बताए गए। अभय, भय से रहित रहना, सत्व, अंतःकरण की शुद्धि, परमात्मा के ज्ञान के लिए ध्यान में निरंतर दृढ़ स्थिति, ये सब दैवी संपत्ति के लक्षण हैं। स्वाध्याय करना, यज्ञ करना, ये दैवी लक्षणों को अपने अंदर बलवती बनाओ। यहाँ से यज्ञ शुरू होता है। भगवान अध्याय 3 में बताए, ब्रह्मा ने यज्ञ को रचा और कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की वृद्धि करो, देवता तुम्हारी वृद्धि करेंगे, एक दूसरे की वृद्धि करते हुए श्रेय को प्राप्त कर लो। तो देवताओं की वृद्धि का अर्थ ये नहीं है कि कहीं देवताओं की पूजा आरंभ कर दें। जो अंदर दैवी संपद है उसी का नाम देवता है। दैवी संपत्ति से युक्त है व्यक्ति तो देवता है, आसुरी संपत्ति से युक्त है तो असुर है। तो दैवी संपत्ति को, दैवी गुणों को, सद्गुणों को कैसे बढ़ाया जाए? सबसे पहले जब यज्ञ की शुरुआत होती है तो यहाँ से होती है। तो दैवी संपत्ति को बढ़ाने का अर्थ है कि कोई ऐसा महापुरुष मिले जिसने अपने अंदर सभी दैवी गुणों को विकसित कर लिया है। 26 दैवी संपत्ति के लक्षण उसके अंदर आ गए हैं। तो इसको कहते हैं दैवमेवा परियज्ञम। जब ऐसा महापुरुष मिलेगा, हम उसका ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, तो यज्ञ की शुरुआत हो जाएगी। हमारे अंदर भी दैवी संपत्ति कार्य करने लगेगी। फिर कहते हैं महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करना, एक परमात्मा में श्रद्धा का स्थिर होना यज्ञ है। इन दैवी लक्षणों को हृदय में बढ़ाने के लिए हमको एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करनी पड़ेगी, महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करना पड़ेगा। ये ध्यान करना, श्रद्धा स्थिर करना यज्ञ है। और कर्म क्या है? यदि श्रद्धा स्थिर हो गई, महापुरुष का ध्यान करने लगे, तो इसका नाम कर्म है। फिर कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ, स्वयं का अध्ययन करना। जैसा कि हम किसी न किसी के अध्ययन में लगे रहते हैं, तो यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपना अध्ययन करो। हमारा कितना भजन हुआ, कितना मन संसार में गया, कितना परमात्मा में लगा, अपना अध्ययन करो। अपने अध्ययन से क्या होगा? अपने से जुड़ोगे, अर्थात अपने अंदर जो ईश्वर है उससे जुड़ोगे। दूसरे का अध्ययन करोगे तो जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो उससे जुड़ जाओगे, उसके राग द्वेष से जुड़ जाओगे, उसके विकारों से जुड़ जाओगे। तो अपना अध्ययन, स्वाध्याय करने लग गए तो ये यज्ञ है। स्वाध्याय क्या है? एक यज्ञ है। और स्वाध्याय हम करने लग गए तो कर्म आरंभ हो गया। फिर इंद्रियों का संयम यज्ञ है। इंद्रिय संयम करने लग गए तो यज्ञ को हमने कार्य रूप दे दिया। इंद्रिय संयम करने लगे तो कर्म हो गया। द्रव्य यज्ञ है। महापुरुष की सेवा में जो कुछ आप ले जाते हैं वो सब यज्ञ है। आप ले जाके चढ़ा दिए
आपका कर्म हो गया, यज्ञ को कार्य रूप दे दिया। सेवा करना यज्ञ है, सेवा करने लग गए, कर्म हो गया। तो इस तरह से 14 प्रकार के यज्ञ बताए और अंत में कहते हैं कि सर्वाण इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो ज्योति ज्ञान दीप्ते। संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को और प्राणों के व्यापार को आत्मा के संयम से प्रकाशित हुई योग की अग्नि में हवन करते हैं। तो इंद्रियां बाहर कार्य करती हैं, आंखें बाहर देखती है, कान सुनता है, त्वचा स्पर्श करती है। तो जो इंद्रियों का कार्य है इसको, और भीतर जो अंतःकरण सोचता है, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय लेती है, ये प्राण का कर्म है। तो इंद्रियों के और प्राण के कर्म को किस में हवन करना है? आत्म संयम रूपी अग्नि में। आत्म संयम क्या है? ज्ञान से प्रकाशित अग्नि में। जिस परमात्मा को हम चाहते हैं, जिसके लिए हमने यज्ञ आरंभ किया, उसी परमात्मा के प्रति जब हम समर्पित होते हैं तो हमारे हृदय से आत्मा जागृत हो जाती है। आत्मा की जागृति ज्ञान की शुरुआत है। आत्मा के आधिपत्य में चलना ज्ञान का आरंभ है। ज्ञान माने भगवान आपको निर्देशन करे और आप उसको समझें। यह ज्ञान से प्रकाशित हुई आत्मा आत्म संयम रूपी अग्नि है। आत्मा के निर्देशन में चलते चलते इंद्रियां संयमित हो गई मन में। इंद्रियों की जो चेष्टाएं जो बाहर देखती थी वो केवल भगवान को देखने लग गई और मन के द्वारा इंद्रियां संयमित हो गई। मन जो है सिमट करके बुद्धि में स्थिर हो गया। अब बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो गई, अर्थात आत्माओं का संयम सद गया। किस तरह से सदा? आत्मा के निर्देशन में चल के, हृदय से भगवान के निर्देशन में चल के आत्म संयम सद गया। इसको कहते हैं यज्ञ का परिणाम। संयम रूपी यज्ञ, ज्ञान से प्रकाशित हुई आत्मा के संयम रूपी यज्ञ में हवन करते हैं। हवन किसका हुआ? विकारों का। जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाले जो विकार हैं उनका हवन हो गया। तो यह है यज्ञ का परिणाम। ज्ञान से प्रकाशित आत्मा, अर्थात जिस परमात्मा को हमें जानना था, यज्ञ के परिणाम में वो जानने में आ जाता है। तो यज्ञ सृष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त यज्ञस्य कुतो अन्य पुरुषोत्तम। यज्ञ जिसकी रचना करता है उस ज्ञान अमृत को पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। यज्ञ ने किसकी रचना किया? इंद्रिय संयम, स्वाध्याय, नाम का जप, देवी संपत्ति जो हमने बढ़ाई, तप किया, द्रव्य यज्ञ किया, ये सब यज्ञ का जो परिणाम निकला वो क्या निकला? आत्मा का ज्ञान, अमृत का ज्ञान। अमृत क्या है? अध्याय 2 में बताया कि शरीर नाशवान है, आत्मा ही अमृत स्वरूप है। तो जो बात बताई गई थी अध्याय 2 में कि आत्मा अमृत स्वरूप है, इस यज्ञ की पूर्ति होते होते, यज्ञ पूरा जब होता है तो उसी आत्मा का ज्ञान होता है, अमृत का ज्ञान। जो अविनाशी आत्मा है उसकी जानकारी किसके? यज्ञ के द्वारा। और इस यज्ञ को कार्य रूप देना क्या है? कर्म है। तो कर्म करते करते जिस आत्मा के लिए हम परमात्मा का चिंतन कर रहे थे, नाम जप रहे थे, ध्यान कर रहे थे, उसका परिणाम वो आत्मा विदित हो गया यज्ञ के परिणाम में। तो नियत कर्म से क्या होता है? यज्ञ नियत कर्म से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो ये नियत कर्म बताया, क्योंकि ज्ञान मार्ग हो चाहे निष्काम कर्म हो, दोनों में ये कर्म करना पड़ेगा, दोनों में यज्ञ करना पड़ेगा, नाम जपना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। अब ये दोनों प्रकार की जो निष्ठाएं बताई गई, ज्ञान मार्ग में कौन सी निष्ठा बताई गई? ज्ञान मार्गी साधक किस तरह से भजन करता है, कर्म करता है, तो उसके लिए भगवान कृष्ण ने बताया कि अर्जुन, पहले अर्जुन ने कहा कि भगवान मेरी स्थिति जो आपने अभी अभी योग बताया जिससे समत्व स्थिति प्राप्त होती है, उसमें मैं अपने मन को रोकने में सक्षम नहीं हूँ। मेरा मन वायु से भी तेज चलने वाला है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको वश में किया जा सकता है। तो ज्ञान मार्गी किस तरह से अभ्यास करता है, क्या उसका दृष्टिकोण होता है? तो उसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा अध्याय 3 में कि ज्ञानियों के निरंतर वैरी काम कुमार, क्रोध कुमार। तो काम, क्रोध, राग, द्वेष ये दोनों के शत्रु हैं, चाहे ज्ञान मार्ग से चले चाहे निष्काम कर्म योग से। तो ज्ञान मार्गी साधक कैसे भजन करता है, उसकी निष्ठा क्या होती है, उसको भगवान कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियों से परे
तुम्हारा मन है, मन से परे तुम्हारी बुद्धि है, और बुद्धि से परे क्या है? तुम्हारा आत्मा है। वही आत्मा तुम हो। ज्ञान मार्गी साधक की निष्ठा क्या होती है कि मैं अपने ही अंतःकरण में स्थित जो मेरा आत्मा है उसी के लिए मैं भजन कर रहा हूँ, और परिणाम में इस नाम जप के और ध्यान के परिणाम में मैं अपने ही स्वरूप को प्राप्त करूँगा, अपने ही स्वरूप को प्राप्त करूँगा, और मैं वही हूँ, वो परमात्मा मेरा ही स्वरूप है। तो ऐसी उसकी निष्ठा होती है, स्वयं ही अपना गुरु बनता है, स्वयं ही शिष्य बनता है ज्ञान मार्गी साधक। और इसलिए उसके दो परिणाम हो सकते हैं, ये या अब जब स्वयं ही अपना गुरु बन रहा है, अपनी जिम्मेदारी, भजन की जिम्मेदारी अपने ही ऊपर है, कोई रक्षक उसका नहीं है, खुद ही अपना रक्षक है, तो उसके लिए खतरे अधिक हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि अपने मन से भजन में प्रवृत्त है। लेकिन उसको भी वही नाम का जप करना है जो निष्काम कर्मयोगी को करना है, वही ध्यान करना है। दोनों के लिए जो मार्ग है एक ही है। जैसे नाम का जप है तो ज्ञान मार्गी को भी करना है, निष्काम कर्मयोगी को भी करना है। और दोनों के सामने जो शत्रु हैं, दोनों के सामने एक हैं। जिस काम क्रोध लोभ से ज्ञान मार्गी को लड़ना है, निष्काम कर्मयोगी को भी उसी से लड़ना है। दोनों की निष्ठा का अंतर है। क्या अंतर है? ज्ञान मार्गी अपनी बुद्धि से चलता है, अपनी बुद्धि से निर्णय लेता है, अपनी बुद्धि से नाम जपता है, अपनी बुद्धि से ध्यान करता है। और निष्काम कर्मयोगी सद्गुरु के प्रति समर्पित होकर के वो कहता है कि मेरा जो कुछ भी है, मुझे जो कुछ भी मिल रहा है, सब सद्गुरु की कृपा से मिल रहा है। सद्गुरु का ध्यान करता है, नाम जपता है, लेकिन सब कुछ करने के बाद सद्गुरु को समर्पित कर देता है, निष्काम कर्मयोगी। और कामना दोनों को ही नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान मार्गी कामना करने के लिए स्वतंत्र है, उसको भी कामना नहीं करना है, क्योंकि कामना करेगा तो वो भी अपने भजन से च्युत हो जाएगा, कामना करेगा तो निष्काम कर्मयोगी भी भजन से च्युत हो जाएगा। तो दोनों के लिए जो किए जाने वाला कर्म है वो एक ही है। भगवान कृष्ण इसको अध्याय 5 में फिर से स्पष्ट करते हैं। अर्जुन ने फिर पूछा कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संसि यस्से याति और एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। कभी आप संन्यास माध्यम से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं, कभी निष्काम माध्यम से। कृपा करके इन दोनों में जो श्रेष्ठ है उसे मुझे कहिए निश्चित करके, ताकि मेरी बुद्धि में भ्रम न उत्पन्न हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, संन्यास कर्म योगश्च निश्चय शक्रावो तयोस्त कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। संन्यास माध्यम से कर्म करो चाहे निष्काम माध्यम से, लेकिन दोनों ही मार्गों में दोनों ही परम श्रेय को देने वाले हैं, लेकिन फिर भी निष्काम माध्यम से कर्म करना श्रेष्ठ है। अब प्रश्न उठता है कि दोनों से एक ही परमात्मा मिलेगा, तो निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ क्यों है? तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, जो सन्यासी न किसी प्रकार की इच्छा करता है और न किसी से द्वेष करता है, वो चाहे ज्ञान मार्ग से हो चाहे निष्काम कर्मयोग से, वो भवबंधन से मुक्त हो जाता है। और वो किसी भी मार्ग से हो, वो सन्यासी है, चाहे ज्ञान मार्ग से हो चाहे निष्काम कर्मयोग से। कौन? जो न किसी की आकांक्षा करता है न द्वेष करता है। द्वेष और आकांक्षा क्या है? वास्तव में जो न किसी बात के लिए कहता है कि ये चीज़ चाहिए और न किसी के लिए यह कहता है कि ये नहीं चाहिए, न किसी के प्रति आकर्षित होता है और न किसी से विकर्षित होता है। ऐसा जो बीच में आकर के रुक गया है, जिसे न राग न द्वेष चलायमान नहीं कर पाता, तो चाहे वो ज्ञान मार्ग से हो चाहे निष्काम कर्मयोग से, वो सन्यासी है और वो सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर भगवान ने कहा कि इन दोनों को सांख्य योगो पृथग्वादा प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्य स्थित सम्यक उभयोर विन्दते फलम। जो ज्ञान मार्ग को और निष्काम कर्मयोग को वही लोग अलग अलग बताते हैं, जो लोग इनको स्पष्ट रूप से नहीं जानते। जो महापुरुष हैं, तत्वदर्शी हैं, वो इन दोनों को एक देखते हैं फल की दृष्टि से, और जो तत्वदर्शी नहीं है, सामान्य व्यक्ति है, वो इन दोनों को अलग अलग देखता है।
जिसकी पहुंच वहाँ तक नहीं है वही इन दोनों को अलग बताता है, और जो महापुरुष हो गए हैं वो इन दोनों को एक देखते हैं। तो वास्तव में अब दो तरह के क्या अनेक तरह के संप्रदाय फैले हुए हैं केवल न देखने के कारण। यस उन्होंने बताया भगवान ने कि यश सांख्य प्राप्ते स्थानम तद्यो गैरगम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो सांख्य और योग दोनों को एक देखता है वही यथार्थ देखता है। अब हम लोग सभी देखते हैं लेकिन सभी लोग यथार्थ नहीं देखते, जैसा जिसकी दृष्टि है वैसा ही देखता है। क्यों ऐसा हम देखते हैं? क्योंकि हमारे अंदर जब तक विचार चल रहा है तब तक हम दोनों को एक नहीं देख सकते। ज्ञानी का, प्रत्यक्षदर्शी का सबसे बड़ा जो उसका गुण है वो ये है कि वो कभी भी दो नहीं देख सकता, हमेशा दो के अंदर एक देखता है। कभी द्वैत उसको दिखता ही नहीं, 2, 4, 10 सब के अंदर उसको एक परमात्मा दिखता है। और अज्ञानी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो एक परमात्मा को भी दो रूपों में देखता है। एक को नहीं देख पाता, द्वैत को देखता है, अच्छे बुरे को देखता है। इसलिए इतने संप्रदाय बन गए। ज्ञान मार्ग से भी महापुरुष हुए हैं, निष्काम कर्म योग से भी हुए हैं, लेकिन अलग अलग संप्रदाय बन गए। पीछे वालों ने अलग अलग बना डाला। अब बुद्ध है, महावीर है, इन दोनों में आपस में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन इनके मानने वालों में बहुत बड़ी दूरी है। मीराबाई है, संत कबीर है, तुलसीदास हैं। इन दोनों महापुरुषों में कोई मतभेद नहीं है, दोनों ने एक सत्य को पाया। और कदाचित तीसरा कोई महापुरुष देखेगा तो दोनों को एक देखेगा, लेकिन जो जनमानस है उन दोनों को एक नहीं देख सकता, क्योंकि दोनों के अंदर विचार बाधक है। जब तक उसकी स्थिति, जब तक वो स्वयं परमात्मा को नहीं देख लेता तब तक वो दोनों को एक नहीं देख सकता। तो सांख्य मार्ग से जो पहुंचता है जिस परमात्मा तक, निष्काम कर्मयोग से भी वहीं पहुंचता है। लेकिन इन दोनों को एक कौन देखता है? जो पहुंच गया है वो। सब लोग नहीं देख सकते, और सब देख सकते थे तो इतने संप्रदाय नहीं बनते। सब लोग क्या है, यथार्थ नहीं देख सकते हैं, यथार्थ नहीं देख पाते हैं। क्यों? हमारा विचार ही सत्य को देखने में बाधा है। हम किसी भी चीज को देखते हैं तो उसको दो भागों में तोड़ देते हैं, या तो अच्छा या बुरा। उसके अंदर जो तीसरा तत्व है परमात्मा, जो अनिर्वचनीय है, उसको हम नहीं देख पाते। हम किसी का भी आकलन करते हैं, विश्लेषण करते हैं तो उसको दो भागों में तोड़ देते हैं, या ऐसा है या वैसा है। जबकि जो वस्तु है या जो व्यक्ति है वो क्या है? वो शुद्ध आत्मा है। वस्तु के अंदर भी कण कण में परमात्मा है, लेकिन जब हम पकड़ते हैं तो उसकी अच्छाई और बुराई दो बातें हमको समझ में आती हैं। तो जब तक हम अच्छाई और बुराई की तरफ घूम रहे हैं तब तक हम किसी भी वस्तु के यथार्थ को नहीं देख सकते, किसी भी व्यक्ति की आत्मा को नहीं देख सकते। यही कारण है कि इतने संप्रदाय हैं। और जिन महापुरुषों के नाम पर बने हैं वो महापुरुष एक समय में भी थे, एक भी थे, कभी मतभेद नहीं था। बहुत से महापुरुष एक समय में थे, लेकिन पीछे वालों ने मार्ग अलग अलग कर दिए, क्योंकि पीछे वालों की दृष्टि उतनी सूक्ष्म नहीं हुई जितनी महापुरुषों के पास थी। तो जो सत्य सांख्य के द्वारा मिलता है, ज्ञान मार्ग के द्वारा मिलता है, वही सत्य जो है निष्काम कर्म योग के द्वारा मिलता है। दोनों में केवल दृष्टिकोण का अंतर बताया। क्या दृष्टिकोण का अंतर बताया? कि ज्ञान मार्गी जो साधक है, भगवान कहते हैं कि वो अव्यक्त में आसक्त होता है। वो अपने अंदर जो परमात्मा है उसको मानता है, स्वयं ही अपना गुरु बनता है, स्वयं ही शिष्य बनता है, और उसी भजन में प्रवृत्त होता है, उसी नाम को जपता है, ध्यान करता है, और आत्मा का मार्गदर्शन उसको ही मिलता है, भगवान उसको ही बताते हैं। लेकिन वो कहता है कि मेरी आत्मा मुझे मार्गदर्शन कर रही है, मैं अभी इस स्थिति में हूँ, आगे इस स्थिति में जाऊँगा, मुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी। तो बाधा क्या है इस मार्ग में? बाधा सबसे बड़ी ये है कि वो अपने ही शरीर को धीरे धीरे अहम ब्रह्मास्मि, अपने ही शरीर को परमात्मा मान लेता है, और जो परमात्मा की प्राप्ति होने वाली थी, जो मार्ग उसका आगे बढ़ने वाला था, वो रुक जाता है। यही सबसे बड़ी बाधा है। भगवान कहते हैं कि अव्यक्ता है गतिर दुखम देह बद्भिर बाप्यते। अव्यक्त में जो आसक्त है उसके लिए देहाभिमान से पार पाना कठिन है, अर्थात वो अपने शरीर को
अपने अहंकार को नहीं त्याग कर पाता। यही इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। वो ऐसा सोच के भजन करता है कि मैं इस अवस्था में पहुंचूंगा, जो भगवान है वो मेरी आत्मा है, मैं उसी को प्राप्त करूंगा, मैं वही हूँ। ऐसा कहते कहते प्रतीक्षा नहीं करता है, इंतजार नहीं करता है। भगवान मिलने से पहले, स्वरूप की प्राप्ति के पहले ही स्वरूपस्थ हो जाता है। अहंकार के कारण ज्ञान मार्ग का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए दो परिणाम बताए कि वो घूम करके अपने शरीर पर केंद्रित हो जाता है अहंकार के कारण। तब फिर आगे किसकी प्राप्ति करे, कौन है? जब अपने ही ब्रह्म बन गया, सीधा ईश्वर हो गया, तब कोई ईश्वर नहीं है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए दो परिणाम बताए कि पार हो भी सकता है, बीच में भटक भी सकता है। और यदि अहंकार का त्याग कर दिया उसने, लगा रह गया साधना में, तो परम श्रेय को प्राप्त कर लेता है। निष्काम कर्मयोगी के सामने ये समस्या नहीं रहती, क्योंकि उसका जो भजन है, वो नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है, वो बाहर एक ईश्वर है, सदगुरु, जिसके प्रति कर रहा है। वो अलग से ईश्वर को मान के, और उसका ईश्वर कहीं अलग है, वो कहीं अलग है, उसकी प्राप्ति के लिए वो भजन कर रहा है। तो सदगुरु के प्रति समर्पित है, इसलिए उसके लिए इस तरह का खतरा नहीं है। कभी भी वो ऐसा करना चाहेगा तो भगवान उसको प्रेरणा करके गुरु महाराज बता देंगे, फिर ले आएंगे सदमार्ग पर। तो निष्काम कर्मयोगी के लिए ईश्वर की प्राप्ति सरल है, और निष्काम कर्म का मार्ग भी सरल है, क्योंकि वो ईश्वर के प्रति समर्पित है, इष्ट के प्रति, सदगुरु के प्रति समर्पित है। यही उसके लिए सुविधा है। और ज्ञान मार्गी क्या है? वो अपने बल से चल रहा है, अपने ऊपर अपना बोझ लेकर के चल रहा है। जैसे जब शुरू में ट्रेन चालू हुई थी, तो जो लोग अब कभी देखी नहीं थी ट्रेन, तो लोगों ने टिकट कटाया और अपने अपने सामान को बांध करके पोटलियों में अपने कंधे पे लेकर के बैठ गए ट्रेन में। और उन्होंने कहा कि टिकट तो हमने अपना लिया है, ये सामान का लिया नहीं है, इसको भी हम सीट पे रखेंगे, पता नहीं ट्रेन चल पाए कि नहीं चल पाए। अपने कंधे पे लेकर के बैठ गए। तो ये स्थिति वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति की है। किसकी? ज्ञान मार्गी की। ज्ञान मार्गी क्या है? अपना भार अपने ऊपर ले लेता है। उसको विश्वास नहीं होता है कि भगवान के ऊपर या गुरु महाराज के ऊपर समर्पित होकर चले। उसको लगता है कि हम अपनी बुद्धि से चलेंगे, यही ज़्यादा श्रेष्ठ है, और इसलिए अपने बोझ से ही दबा रहता है। हम सभी जितने लोग हैं, लगभग सब लोग ऐसी ही कल्पना करते हैं कि हम नहीं होते तो ऐसा नहीं होता, वो व्यक्ति नहीं मरता तो ऐसा नहीं होता। सबकी ये कल्पना रहती है, लेकिन किसी के रहने और न रहने से कुछ असर नहीं पड़ता है। इस सृष्टि को चलाने वाला, इस जीवन को चलाने वाला कोई अव्यक्त सूत्र है, व्यक्ति नहीं है। अगर व्यक्तियों का बस चलता तो इस संसार को एक कदम भी नहीं चलने देते। पर ये सब स्वतंत्रता नहीं है किसी को इस प्रकार की। तो हम लोग स्वयं ही अपने वजन से दबे जा रहे हैं, अपना अपना भार लेकर के सब चल रहे हैं। तो ज्ञान मार्गी साधक क्या है? अपने भार को अपने ऊपर ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। तो वास्तव में प्रत्येक साधक जो भी आरंभ करता है साधना, वो ज्ञान मार्ग से ही आरंभ करता है। क्यों? क्योंकि भगवान की बात उसको समझ में नहीं आती, गुरु महाराज की बात समझ में नहीं आती। भजन आरंभ कर दिया, अब जो भी निर्णय ले रहा है, घर में है चाहे बाहर है, अपने मन से ले रहा है। जो अनुभव समझ में आया, जो बात समझ में आई भगवान की, तो उसका पालन कर लिया। नहीं समझ में आई तो सदैव समस्याएं हैं, कोई न कोई प्रश्न रहता है, तो स्वयं निर्णय ले लिया, स्वयं चलने लग गया। तो ये प्रक्रिया कब तक चलती है? कब तक साधक ज्ञान मार्गी रहता है? जब तक उसको भगवान की बात समझ में ना आ जाए, जब तक जो हृदय से ईश्वर बता रहा है वो बात पूरी तरह समझ में ना आ जाए, तब तक साधक ज्ञान मार्गी रहता है, तब तक अपने ऊपर निर्भर होकर वो चलता है। लेकिन जब भगवान की बात समझ में आ गई, तब वही साधक निष्काम कर्मयोगी हो जाता है। निष्काम कर्मयोगी का अर्थ है कामनाओं का त्याग। जब बात समझ में आ गई, तो जिन कामनाओं को नहीं छोड़ना चाहता था या अपने मन से नहीं छोड़ सकता था, वो उन्हीं कामनाओं का फिर त्याग करने लगता है। यहाँ से निष्काम कर्मयोग शुरू होता है। तो जब अपनी जो बुद्धि थी वो समर्पित हो जाती है, जहाँ भगवान की बात समझ में आई, तो अपनी बुद्धि द्वारा लिया गया निर्णय और भगवान के द्वारा बताई गई बात, दोनों बातें जब अलग अलग हो जाती हैं, हम कुछ सोच रहे हैं,
सोचे और किए, उसका परिणाम कुछ निकला। फिर वो भगवान ने बताया, फिर उसको समझे और उसका परिणाम कुछ निकला। तो अपनी बात जब झूठी पड़ने लगती है, अपना निर्णय जब झूठा पड़ने लगता है, तब साधक ज्ञान मार्ग को छोड़ता है। तब भगवान की बात जब समझ में आने लगती है, तब जाके साधक समर्पित होता है, फिर निष्काम कर्मयोगी होता है। तो एक स्थान पर जाकर के ज्ञान मार्ग और निष्काम कर्मयोग दोनों जाकर के एक हो जाते हैं। जैसे गंगा और जमुना जाकर के इलाहाबाद में मिल जाती है, फिर दोनों में कोई अंतर नहीं है। वैसे ही ज्ञान मार्गी साधक जब समझ लेता है कि मैं अपने वजन से दबा जा रहा हूँ, मैं अपने भार को वहन नहीं कर सकता, तब उसको भगवान की बात समझ में आती है और तब वो समर्पित होता है। तब ज्ञान मार्ग से निष्काम कर्मयोग में प्रवेश करता है, समर्पित हो जाता है। तो दोनों का एक ही मार्ग है, तो दोनों जाकर के एक ही स्थान पर पहुंच जाते हैं। अंत में कैसा भी ज्ञान मार्गी साधक हो, उसको समर्पित होना पड़ता है। अब संसार में दोनों तरह के महात्मा हुए हैं, ज्ञान मार्गी भी, भक्ति मार्गी। भक्ति मार्गियों के सामने समस्याएं ज़्यादा नहीं उत्पन्न हुई हैं क्योंकि समर्पित हैं, लेकिन ज्ञान मार्गी जो साधक हैं उनके सामने समस्या आ जाती है। लेकिन वो भी यदि उनको भी अंत में भगवान के प्रति समर्पित होना पड़ता है। जैसे महात्मा बुद्ध थे, भजन करते करते 6 वर्ष बीत गए, तपस्या करते करते। अब उनको अपने मन से निर्णय लेते थे सब कि इतने दिन तक भोजन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, चाव जाएंगे, भिक्षा नहीं मांगेंगे, सब कुछ अपने मन से चल रहा था, पूरी तपस्या। और बहुत शक्तिशाली थे, पुण्यात्मा थे, इसलिए चलते गए, कोई बाधा नहीं आई। लेकिन जब 40 दिन का उपवास किया तो फिर भगवान ने उनको बताया कि एक जो है वाद्य मंडली बैठी हुई है, गायक, और उसमें जो बीना होता है उसका तार बताया, दृश्य आया ध्यान में कि बहुत अधिक कसोगे तो टूट जाएगा और ढीला छोड़ोगे तो स्वर नहीं निकलेगा। ऐसा दृश्य उनको आया, भगवान ने बताया अनुभव में, ध्यान में। फिर उसको वो समझे, उसका अर्थ ये था कि इस शरीर को 40 दिन हो गए, यदि और 10 दिन 20 दिन रुकोगे तो तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, और यदि बहुत अधिक खाने लगोगे तो भजन नहीं होगा। इसलिए भगवान ने ये बात समझाई। तो महात्मा बुद्ध जो ज्ञान मार्ग से ही चल रहे थे, लेकिन अंत में इस अनुभव के द्वारा, भगवान की प्रेरणा के द्वारा फिर समर्पित हो गए, भगवान की बात को माना और उसके बाद समर्पित हुए। फिर उन्होंने भोजन किया, उसी दिन ईश्वर की प्राप्ति हो गई। अब देखो निष्काम कर्मयोग को क्यों श्रेष्ठ बताया गया, क्यों इसमें इतनी सुविधा बताई गई, समर्पण कितना महान है। जो 6 वर्ष से तपस्यारत थे बुद्ध, और जो भूखे रह करके व्रत कर रहे थे, स्थिति नहीं मिली। भगवान ने केवल बताया कि सुबह जो है खीर लेके आएगी एक लड़की, खा लो। ये नहीं कहा कि प्राप्ति हो जाएगी, केवल खा लो। और महात्मा बुद्ध ने भगवान के आदेश का पालन किया, खीर को खाया, उसी रात्रि में भगवान की प्राप्ति हो गई। कितना बड़ा अंतर है। भगवान के प्रति जैसे ही समर्पित हुए, पूरी घटना घट गई। तो ज्ञान मार्ग से साधक चलता है, लेकिन अंत में बिना ईश्वरीय प्रेरणा के कुछ दूरी ऐसी है जिसको वो पा नहीं सकता है। ज्ञान मार्गी को भी समर्पित होना पड़ता है। ऐसी घटना एक और महात्मा हुए हैं, उनके जीवन में है। ऋषभदेव के पुत्र थे 100, उनमें से बहुत से महात्मा हुए। एक भरत मुनि थे, भरत भी महापुरुष हो गए। उनकी बहन थी, वो भी अपना साधना में लग गई, अच्छी महात्मा हुई। अब उनके भरत से बड़े भाई थे बाहुबली। बाहुबली को लगा कि तो सन्यासी हो गए, और जब सन्यासी हो जाएंगे तो भले मेरे छोटे भाई हैं, मुझे प्रणाम करना पड़ेगा। सन्यास के जगत में सन्यासी बड़ा होता है, गृहस्थ छोटा होता है। अगर बाप भी राजा है और बेटा सन्यासी हो गया तो बाप को भी प्रणाम करना पड़ेगा, क्योंकि वो बातें ही अलग हो जाती है। तो वो थोड़े अहंकारी थे, काफ़ी अच्छा शरीर था, ताकतवर थे। उनको थोड़ा अहंकार था, उनके मन में ये था कि अब मैं प्रणाम तो नहीं करूँगा, मैं खुद भी तपस्या करूँगा और इनके समानांतर स्थिति प्राप्त करूँगा। अब वो तो सदगुरु के पास गए थे, ऋषभदेव के पास, उन्होंने उपदेश दिया, उनसे दीक्षा लिए और फिर तपस्या में लगे, समर्पित होकर के भगवान को पाए। इनको यह था कि मैं किसी के आगे नहीं जाऊँगा, तो इन्होंने खुद तपस्या आरंभ की। इतनी तपस्या की कि इनके बदन पर, शरीर पर लताओं ने अपना
जो लताएं होती हैं वो चढ़ गईं, घोर तपस्या की। उधर जो है ऋषभदेव, भरत मुनि सभी चिंतित थे कि घोर तपस्या में लगा हुआ है, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है। और कोई कमी नहीं थी, जो साधना करना चाहिए उससे चौगुनी साधना की है, जो व्रत करना चाहिए 10 गुना व्रत किए। शरीर एकदम पत्थर की तरह स्थिर था, घोर तपस्या में लगे हुए थे, लेकिन ज्ञान मार्ग से, अपनी बुद्धि से काम क्रोध राग द्वेष सभी से एकदम दूर हो गए, सभी विकारों से मुक्त हो गए, लेकिन फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उनकी बहन जो महापुरुष बन चुकी थी, उसे पता चला कि ऐसी स्थिति है। सामने गई और सामने जाकर के उसने कहा कि हाथी से उतर के जरा नीचे आओ। अपनी ध्यान में मग्न थे, लेकिन खड़ा होकर उन्होंने बोला कि हाथी के सिंहासन से उतर के नीचे आओ। उनको सुनाई पड़ा और समझ में आया कि अहंकार है मेरे अंदर। तुरंत खड़े हुए, समर्पित हुए, प्रणाम किए। उसके पश्चात तुरंत ईश्वर की प्राप्ति हो गई। वो जो अहंकार था कि मैं प्राप्त करके छोड़ूंगा, मैं संयम करूंगा, मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, मैं ध्यान प्राप्त करूंगा, सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन जो जरा सा अहंकार था, जहाँ दूर हुआ, जहाँ समर्पित हुए, उनका प्रणाम किए, क्योंकि वो पहले महात्मा हो गई थी, प्रणाम किए, तुरंत ईश्वर की प्राप्ति हो गई। तो ज्ञान मार्गी साधक तीव्र गति से चल भी सकता है। महात्मा बुद्ध और महावीर, नागार्जुन, ये बाहुबली और सुकरात, लाओस से बहुत से महापुरुष हुए हैं। इन सब ने अंत में ईश्वर के प्रति समर्पण किया है। तो अपने मन से साधक चल सकता है, अपनी बुद्धि से नाम जप ध्यान। बहुत से ऐसे साधक हैं, गीता पढ़ लिया, समझ लिया, स्वामी जी से अपना समझ लिया, अपना लग गए भजन में। आश्रम भी नहीं आते, महाराज जी के पास भी नहीं आते, भजन में लगे, लेकिन उनको एक अहंकार रहता है कि हम प्राप्त करेंगे, पर वो प्राप्ति होती नहीं है। अंत में जाके अंत तक जो है वो अहंकार बना ही रह जाता है। क्योंकि जब तुम भजन करने वाले हो, तुम ईश्वर को प्राप्त करने वाले हो, तो ईश्वर तुम्हें क्यों मिलेगा? ईश्वर उसको मिलता है जो अपने अहंकार को त्याग देता है, अपने आप को समर्पित कर देता है, अपने आप को, अपने अस्तित्व को मिटा देता है, तभी जाकर के भगवान की प्राप्ति होती है। तो तपस्या करो चाहे ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन हम तो बने ही हैं। हमने भजन किया तो हम तो बने ही हैं, अभी अहंकार तो बना ही है। और निष्काम कर्मयोगी को क्या होता है? मैंने कुछ नहीं किया, सब गुरु महाराज की देन, सब भगवान की देन। उसको यह समस्या शुरू से नहीं रहती, शुरू से ही भगवान की देन मानता है कर्म को। ज्ञान मार्गी क्या है? अपने को गुणों की देन मानता है, अपनी आत्मा के प्रेरणा से चलता है। जो गुण है, सत्वगुण आया तो मैं ध्यान में लगा हुआ हूँ, रजोगुण आया तो कामना उत्पन्न हुई। ये गुणों की अवस्था मुझको भजन में लगाए हुए, न कि कोई गुरु महाराज या भगवान। मेरी आत्मा मुझे भजन में प्रवृत्त किए हुए, मेरे अंदर से जो निर्देशन मिल रहा है मैं उस पर चल रहा हूँ, और जो निर्देशन दे रहा है वो मेरी ही आत्मा है, कोई अलग से भगवान नहीं। उसी अव्यक्त आत्मा में, अव्यक्त ब्रह्म में आसक्त होता है, मतलब अलग से नहीं मानता सदगुरु को। जबकि साधना की जागृति सदगुरु से ही होती है, फिर भी वो सदगुरु को अलग से अपना ईश्वर, अपना इष्ट नहीं मानता। और ज्ञान और जो निष्काम कर्मयोगी है वो सदगुरु को ही भगवान मानता है। उसका ध्येय रहता है कि मुझे इनके साथ एक होना है, जो इनका आदेश होगा मैं वही करूँगा। और ज्ञान मार्गी क्या है? जो स्वयं निर्णय ले रहा हूँ, मैं जो संकल्प कर रहा हूँ उसको पूरा करूँगा। अब जैसे भगवान महावीर थे, तो वो कहते थे कि जिस घर में, जब तक मुझको भोजन बहुत कम करते थे और एक एक संकल्प कर लेते थे, जब तक गाय के सींग में गुड़ लपेटा हुआ नहीं मिलेगा और घर के दरवाजे पर ऐसी गाय खड़ी नहीं दिखाई देगी, गाय खड़ी दिखे और उसके सींग में जो है गुड़ लगा हो, तब उस दिन जाकर के मैं भोजन करूँगा। अब ऐसी स्थिति कैसे आए? बहुत दिन बाद ऐसी स्थिति आई, तब भोजन किया। ऐसे ऐसे वो संकल्प कर लेते थे, कई संकल्प किए, इसलिए 10-10 दिन, 20-20 दिन, महीना भर उपवास करते थे। तो ज्ञान मार्गी साधक क्या है? अपना नियम बनाता है, अपना संकल्प करता है, फिर उसकी पूर्ति में भजन करता है। ऐसा होगा तभी ऐसा करूँगा। जैसे निर्णय ले लिया कि मुझे अब खड़े रह के ही भजन करना है, रात भर घूम के करना है, तो
खड़े रह के करेगा, घूम के करेगा, घोर परिश्रम करेगा। और निष्काम कर्मयोगी क्या है? जैसा भगवान का आदेश हुआ, बैठ के करना है तो बैठ के करना है, खड़े होके करना है तो खड़े होके करना है, या जो गुरु महाराज बोले ये रहता है। ज्ञान मार्गी साधक क्या है? वो अपने निर्णय से कहो तो रात भर तपस्या करता रहे, 6-6 दिन न खाए, और कहो अपने मन से जो है सो जाए 3-3 दिन तक, ऐसा भी होता है। वो भी उसी कर्म में रहता है, लेकिन वो अपने मन से, सारा निर्णय अपने ऊपर, सेल्फ डिपेंड रहता है, अपने आत्मनिर्भर होकर चलता है। तो उसकी लाभ हानि उसके ऊपर है। जो सुविधा मिल रही है, ध्यान लग रहा है, नाम, वैराग्य है, ज्ञान है, अनुराग है, सब कुछ उसके अंदर है, वो सब सही है, लेकिन उसका निर्णय ही सबसे बड़ी बाधा है ज्ञान की प्राप्ति में, ईश्वर की प्राप्ति में। तो ज्ञान मार्गी साधक को क्या है? अपना निर्णय खुद लेता है। जितने भी महात्मा हुए उन्होंने अपना निर्णय स्वयं लिया, लेकिन अंत में जब ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई तो भगवान के प्रति समर्पित होना पड़ा सभी को। विश्वामित्र थे, ज्ञान मार्ग से चल रहे थे, 2 बार विचलित हुए, 2 बार विचलित हुए, फिर सोचे कि बड़ी बुद्धि से चलता हूँ, बड़ी बारीकी से भजन में लगता हूँ, उसके बाद भी माया कहीं न कहीं से कामयाब हो जाती है। बात क्या है? तब आकाशवाणी हुई कि समर्पण करो। जिस भगवान को तुम पाना चाहते हो, उनका क्या था कि वो राजा थे, वशिष्ठ से हार गए। अब क्षत्रिय अहंकारी होते हैं, हार गए तो उन्होंने कहा कि मैं जीतूंगा, वशिष्ठ को भी जीतूंगा, गाय को भी जीतूंगा। लग गए घोर तपस्या में। तपस्या तो किए, लेकिन अब वो समर्पण नहीं कर पा रहे थे, और 2 बार माया कामयाब हुई। अंत में भगवान ने आकाशवाणी दिया कि समर्पित हो जाओ, तब फिर वो समर्पित हुए। फिर यही मंत्र बोला ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये उन्होंने समर्पण किया भगवान के लिए। जैसे ही समर्पण किया, तुरंत ईश्वर की प्राप्ति हो गई। वेद वर्ण कर लिए, और जो वशिष्ठ जी थे आकर के मिले, ब्रह्म ऋषि हुए। तो ज्ञान मार्गी साधक क्या है? वो अपने अहंकार से, अहंकार उसको विकारों का नहीं रहता है, उसको रहता है कि मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूंगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करके वो तपस्या में लगता है, और हठ पूर्वक जिस चीज को चाहता है उसको कर लेता है, अपना नियम बनाता है, उस पर चल लेता है। तो और अहंकार बढ़ता है कि मैंने कहा कि मैं 10 दिन तक नहीं खाऊंगा, और सफल भी हो गया, तो और मजबूत अहंकार हो गया। फिर कहेगा कि मैं 20 दिन तक नहीं खाऊंगा, फिर और कुछ ऐसे नियम बनाते बनाते तपस्या कर ले जाता है, लेकिन न समर्पित होने के कारण अंदर जो है घटना नहीं घटती, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। समर्पित होता है तब जाकर के भगवान उसको मिलते हैं। तो ऐसे उदाहरण भी हमारे इतिहास में है कि जो इस तरह के महात्मा हुए, जिन्होंने ज्ञान मार्ग का सहारा लिया, पर अंत में भगवान के प्रति समर्पित हुए। अष्टावक्र थे, महर्षि जनक थे, सब समर्पित हुए, सभी ज्ञान मार्ग से थे। महर्षि कपिल थे, सांख्य का जिन्होंने पूरा विस्तार से वर्णन किया, पर अंत में जाके ईश्वर के प्रति समर्पित हुए। समर्पित नहीं होते हैं तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो उसी दोनों को भगवान कृष्ण ने एक करने की कोशिश किया है गीता में, कि ज्ञान मार्ग से अर्जुन चल, चाहे निष्काम कर्मयोग से, कर्म दोनों में करना पड़ेगा। कर्म छोड़ने का कोई विधान नहीं है। ये जो कर्म छोड़ने वाला ज्ञान मार्ग है, ये अभी भी प्रचलित है, तब भी प्रचलित था। कर्म छोड़ने का अर्थ है कि भजन है ही नहीं ज्ञान मार्ग में, कैसी साधना, किसकी साधना? जब आत्मा है ही त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ, तो वो आत्मा हमारे अंदर है, हम वही हैं, किसका भजन करें, क्यों करें? ये ज्ञान मार्ग जो है, पाखंड वाला ज्ञान मार्ग, ये प्रचलित है। लेकिन ऐसा, इसी का भगवान ने खंडन किया कि ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं करना है। बिना कर्म किए अर्जुन को भगवान भी कुछ नहीं दे सकते थे। कर्म करने का के लिए ही उन्होंने बताया गीता में, कर्म का ही सिद्धांत दिया। बिना कर्म किए कोई नहीं पाया अर्जुन। तुम्हें भी पाना है तो कर्म करो, भजन करो। तो अर्जुन को जब वो नहीं समझा सकते थे, बिना कर्म किए भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती थी, तो और किसी के लिए कैसे हो सकता है बिना कर्म किए? तो कर्म छोड़ने की जो लोग करते हैं चेष्टा, वो पाखंड में पड़ते हैं। ये समझिए कि कर्म छोड़ने का केवल ढोंग करते हैं, कर्म छूटता नहीं है। खाना पीना, उठना बैठना, कपड़ा पहनना, सोचना विचारना, अब कोई छोड़ सकता है? कैसे छोड़ेगा बताओ? नाम नहीं जप रहे हो, ध्यान नहीं कर रहे हो, तो किसी न किसी चीज़ को तो जपोगे। जैसे सन्यासी कहता है कोई कि हमारे लिए कर्म है ही नहीं,
ठीक है, नाम मत जपो, ध्यान मत करो, पर क्या जप रहे हो? फिर कुछ तो जपोगे ना, कुछ तो सोचोगे ना, तो कैसे कर्म छूटा? तब उसको पाखंड कहते हैं कि भजन, पूरा सन्यासी का वेश हो गया, अब भजन के नाम पे घर छोड़ा और सोचने में कुछ और आ रहा है, नाम नहीं जप रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे हैं, उस कर्म को छोड़ दिया और दूसरा कुछ जपने लग गए। तब उसी को भगवान ने कहा कि हट से इंद्रियों को रोक करके मन से विषयों का स्मरण करते हैं, तो वे सन्यासी नहीं है, पखंडी है। ऐसा कोई मार्ग जो है कभी न था न है। तुम्हें अर्जुन चाहे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे, चाहे निष्काम कर्मी हो, दोनों ही दृष्टि से तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। ज्ञान मार्ग के हिसाब से तुम अपने मन से भजन करो, जब चाहो तब उठो, जब चाहो तब सो। तुम भगवान के आदेश को मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं मानते हैं, चलो चाहे जैसे, लेकिन एक समय आएगा कि आपको समझना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तभी जाकर के ईश्वर की प्राप्ति होगी। और निष्काम कर्मयोगी में यही झंझट है कि जो भी उसको करना है गुरु महाराज से, भगवान से पूछना पड़ेगा, बिना पूछे कुछ नहीं कर सकता है उसके लिए। इसलिए अर्जुन कहता है भयंकर कर्म, एक एक बात के लिए पूछना। हमारा मन कर रहा है सोने का, भगवान का आदेश है बैठ जाओ, अब यही झंझट पैदा होता है। तुम सोना चाहते हो, भगवान बैठाना चाहते हैं। इसी को अर्जुन ने कहा भयंकरता, यही भयंकरता उसको दिखाई दी निष्काम कर्मियों में, कि हमारा बिल्कुल नहीं चलेगा, हम कुछ कर ही नहीं सकते, जो भगवान या गुरु महाराज यानी दूसरा कोई कहेगा उस पर हमको चलना पड़ेगा। अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा है साधक को कि दूसरा कहने वाला भगवान है, गुरु महाराज है, कोई व्यक्ति नहीं है जिसके आदेश पर चलना है। स्वयं ईश्वर आपको आदेश दे रहा है, लेकिन फिर भी अहंकार के कारण ऐसा झंझट लगता है कि हम क्यों, गुरु महाराज की बात है, भगवान की बात है, अब हमारा मन कर रहा है हम उसको माने कि उनकी बात माने। कभी कभी ऐसा हो जाता है, सुविधा जिसमें लगती है उसी तरफ साधक चल देता है, बात नहीं मानता है। तो निष्काम कर्मयोगी आज्ञा का उल्लंघन न करे, यही उसका रहस्य है। आज्ञा पालन करेगा तो शीघ्रता से प्राप्ति होती है, क्योंकि आज्ञा पालन से जल्दी संस्कार कटते हैं, और अपने मन से जहाँ वो अपनी बुद्धि लगा दिया वहीं पर वो उलझन में पड़ जाता है। फिर समर्पित होना पड़ता है उसको, जहाँ उलझन में पड़ा तो फिर भगवान समर्पण कराते हैं। तो निष्काम कर्मयोगी को क्या है? आज्ञा पालन, जो भी करना है सदगुरु के आदेश से अथवा भगवान जो अंदर से आदेश दे रहे हैं उससे, उसका इस विषय में कोई स्वतंत्रता नहीं है। और ज्ञान मार्गी स्वतंत्र है, वो आदेश मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। इसलिए उसको दो परिणाम बताए, वो गिर भी सकता है, ऐसी इच्छा भी कर सकता है जो भजन के विपरीत हो, भोगों में भी जा सकता है। चला गया तो उसकी जिम्मेदारी है, सदगुरु की नहीं है। और निष्काम कर्मयोगी नहीं जा सकता, वो इच्छा करेगा, भगवान टोकेंगे, रोकेंगे। जैसे देवर्षि नारद विवाह करना चाहते थे, भगवान ने नहीं करने दिया, बंदर का मुंह दे दिया। अब ये भक्ति मार्गी साधक है। और ज्ञान मार्गी क्या है? वो नहीं, अपना चला गया चला गया। तो इस तरह से ये दोनों प्रकार के मार्ग हैं, लेकिन दोनों में साधना करनी पड़ेगी। जो समानता है वो काय की है? दोनों को नाम जप करना पड़ेगा, इंद्रिय संयम करना पड़ेगा, कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा। ये दोनों की समानता है, केवल दृष्टिकोण अलग है। एक अपनी बुद्धि से चलता है, वही नाम हम अपनी बुद्धि से जपेंगे, भगवान का आदेश मिलेगा, समझ रहे हैं नहीं, आदेश हो रहा है नाम जपो, चल दिए खाने के लिए, नहीं कर रहा है पालन, ये ज्ञान मार्गी है। बाद में जो है अपने मन से आके बैठ गया 2 घंटा भजन में, अब भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, बैठा है भजन में, तो ये ज्ञान मार्गी का है दृष्टिकोण। वो अनजाने में ऐसा कर रहा है, ये दृष्टिकोण उसका ऐसा नहीं है कि उसने लिया है, वो भगवान की बात को कम समझ रहा है, अपनी बुद्धि पे ज़्यादा विश्वास है, इसलिए उसका ये दृष्टिकोण बन गया। और निष्काम कर्मयोगी को नहीं समझ में आ रहा है तो जाके पूछ लिया गुरु महाराज से, भगवान की बात नहीं समझ में आई तो पूछ लिया, और उसको ऐसी आवश्यकता नहीं लगती, नहीं समझ में आई चलो अपने मन से चलो, आए चाहे नहीं आए करते रहो अपना। दोनों ही भजन करते हैं, दोनों ही श्रेष्ठ हैं, पर निष्काम कर्मयोगी को अधिक सुविधा है। अब जैसे प्राइवेट कोई लड़का पढ़े, स्कूल में ना जाए, खुद ही मास्टर उसको बनना पड़ेगा, खुद ही विद्यार्थी बनना पड़ेगा, नोटबुक खुद ही बनानी पड़ेगी, प्रश्न उत्तर खुद ही छांटने पड़ेंगे, तो उसको कितना मेहनत पड़ेगा।
मास्टर वाला काम भी अपने को ही करना पड़ेगा। और निष्काम कर्मयोगी क्या है, वो नोट्स बना के पढ़ा पढ़ाया मिलेगा, उसको केवल याद करना है, उसको सुविधा है। जो स्कूल में जाता है वहाँ समझेगा, फिर अलग से ट्यूशन जाएगा वहाँ भी समझेगा, तो उसके लिए समझने की सुविधा अधिक है। अब ये है तो घर पे ही समझो, अपना खुद ही टीचर है, खुद ही प्रश्न, खुद ही उत्तर, सब कुछ। तो बहुत डबल मेहनत है, सब ऐसा कर भी नहीं सकते। जो बुद्धिमान लड़का होता है वही ऐसा कर सकता है, सब जो है प्राइवेट घर बैठे नहीं पढ़ सकते। तो बुद्ध और महावीर बिरले पुण्यात्मा साधक हुए हैं, वही ज्ञान मार्ग पे चले हैं। ऐसा नहीं कि घर छोड़ा और ज्ञान मार्गी हो गए, होते हैं, लेकिन महापुरुष के प्रति समर्पित होना पड़ता है। तो इस दृष्टि से दोनों अलग अलग दृष्टिकोण हैं, केवल दोनों को तपस्या करनी पड़ती है, दोनों को भजन करना पड़ता है, दोनों को विकारों से लड़ना पड़ता है। केवल अलग अलग ढंग से दोनों चलते हैं। अब एक को शून्य मार्गी कहते हैं, प्रकृतिवादी भी कहते हैं, एक को पूर्ण ब्रह्म मार्गी कहते हैं, निष्काम कर्मी। कई कई नाम है इनके दुनिया में, और भी कई नाम, जैसे शून्यवादी, शून्यवादी को जैसे बुद्ध को कहते हैं, सुकरात को कहते हैं, ये शून्यवादी इनको कहा गया। लेकिन ये सब ज्ञान मार्गी का ही एक प्रकार का प्रकार है, सांख्य का ही एक प्रकार का दृष्टिकोण है। उनका ये विचार होता है कि सब कुछ शून्य कर दो अंदर से। अब जैसे आप जो है 10 का अंक है, नीचे की तरफ उतरो, 9, 8, 7, 1, 2, शून्य आ जाएगा, शून्य से फिर शून्य, उधर आगे जाओ 20, 40, 100, 1000, लाख, करोड़, वो भी शून्य। आगे भी जाओगे तब भी आप शून्य में उतरोगे, असंख्य में, और पीछे भी आओगे तब भी शून्य में। तो ये दो प्रकार के देखने के तरीके हैं। जैसे एक व्यक्ति है, गिलास पानी से भरा है आधा, तो एक सोचता है कि आधा भरा हुआ है पानी से, आधा गिलास भरा हुआ है, दूसरा सोचता है आधा खाली है। अब दोनों का अलग अलग विवाद अगर करना चाहेंगे तो दोनों का विवाद कभी समाप्त नहीं होगा, चलता रहेगा, क्योंकि दोनों की बात सही है। आधा खाली है ये भी बात सही है, आधा भरा है ये भी बात सही है, पर वो गिलास जो है दोनों एक साथ है, भरा हुआ भी है, खाली भी है। तो ऐसे ही जो अपनी बुद्धि से चल रहा है, अव्यक्त में आसक्त हो रहा है, ब्रह्म में आसक्त हो रहा है, अलग से भगवान को नहीं मानता, तो वो भी जो है जाकर के अंत में निर्विकार होकर के उसी परमात्मा को प्राप्त करता है अपने अंदर। और जो बाहर भगवान को मानता है, गुरु महाराज को मानता है, वो भी पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करता है, पूर्ण हो जाता है। ये शून्य हो जाता है, वो पूर्ण हो जाता है, एक ही बात है। अंत में दोनों एक ही स्थान पे पहुंचते हैं। तो इसलिए दृष्टिकोण अलग अलग हैं, गीता के हिसाब से जो बताए गए हैं वो भी हैं, और इस ज्ञान मार्ग से संबंधित और भी कई प्रकार के दृष्टिकोण हैं जो इसी भाग में आते हैं। इसी जैसे जो इस देश में नहीं मान्य किए गए, दूसरे देशों में महात्मा हुए हैं, उन्होंने सांख्य जैसे विचारधारा को अपनाया है। और यहाँ पर निष्काम कर्मयोगी या भक्ति मार्गी या प्रेम मार्गी यहाँ में बहुत हुए हैं। प्रेम मार्गी को अलग आप देखेंगे, भक्ति मार्गी को अलग देखेंगे, निष्काम कर्मयोगी को अलग देखेंगे, लेकिन ये सब निष्काम कर्मयोग के ही प्रकार हैं, अलग अलग, जो थोड़ा थोड़ा अंतर दिखता है। अब कबीर भी भक्ति मार्गी भी हैं, मीराबाई भी भक्ति मार्गी है, तुलसीदास भी भक्ति मार्गी है, लेकिन इन सब के अलग अलग संप्रदाय बन गए। क्या सब लोगों ने इनको एक देखा? नहीं देख पाए। सबके बाहरी रहने से सबको अंतर कर दिया, थोड़ा थोड़ा अंतर सब में कर दिया, लेकिन ये सभी भक्ति मार्गी है, लेकिन जरा जरा सा अंतर सब में हो गया। तो संप्रदाय बनते हैं, जब तक एक नहीं देख सकता कोई। एक कौन देखेगा? जो एक हो गया है, जो कि एक ईश्वर को प्राप्त करके उसी में स्थित हो गया है, वो दोनों को एक देखेगा। और जो ईश्वर को नहीं प्राप्त किया है वो दोनों को एक नहीं देख सकता, अलग अलग देखना उसकी मजबूरी है। तो इसलिए दोनों ही मार्ग जो है, चाहे जो आप चुने, दोनों के द्वारा ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। दोनों के लिए एक ही कर्म है।